आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रोमांस हिस्टोरिकल मूवी को, जिसे 2003 में रिलीज किया गया था। इस मूवी में हम देखेंगे एक इंग्लिश मैन को ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बनने के लिए एक गांव में भेजा जाता है और उस गांव का नाम सरावक होता है। उस गांव के लोग इस नौजवान को इंटीमेट होने के लिए एक लड़की देते हैं, लेकिन उस इंग्लिश मैन को उस लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे मूवी में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं, जो कि एक नाव के जरिए सरावक नाम के गांव में पहुंचता है। वहां पहुंचकर जॉन अपने सीनियर ऑफिसर हेनरी से मिलता है। हेनरी उसका वेलकम करता है और उसके यहाँ आने का वजह पूछता है, क्योंकि जॉन एक टैलेंटेड लड़का था और उसके पास इस जॉब के अलावा भी कई ऑप्शंस थे। इस बात पर जॉन हेनरी को कहता है उसके डैड मिलिट्री में थे। जब उन्होंने अपनी जॉब की शुरुआत की थी तब उन्हें इसी गांव में भेजा गया था। इसके बाद उन्होंने इस गांव के कुछ लोगों को पढ़ाया, लेकिन बाद में उनकी एक वॉर में मौत हो जाती है, जिससे मेरे फादर का इस गांव को पढ़ाने का सपना अधूरा रह गया। लेकिन जॉन यहाँ आया है और वो अपने फादर का सपना पूरा करेगा। इसके बाद हेनरी उसे उस गांव में ले जाता है, जहाँ जॉन उस गांव के मुखिया से मिलता है। ये गांव वाले जॉन से कहते हैं अगर उसे इस गांव में रहना है तो उन्हें इस गांव के सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद मुखिया जॉन को वाइन देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जॉन ड्रिंक नहीं करता। लेकिन यहाँ पर वो मना नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो मना करता तो इससे पूरे गांव की इंसल्ट हो जाती, और इसलिए वो वाइन पीने लगता है। इसके बाद वो वाइन लाने वाले उस ब्यूटीफुल लड़की को देखता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की उसे पहली नज़र में पसंद आ जाती है। इसके बाद गांव वाले अपने परंपरा के अनुसार नाच गाना करते हैं और वो जॉन से भी नाचने के लिए कहते हैं। इसके बाद जॉन खड़ा होता है और सभी को एक पोयम सुनाता है, लेकिन उसका पोयम किसी को पसंद नहीं आता है। इसके बाद एक बलनसाई नाम का आदमी जॉन के पास आता है और वो जॉन के साथ डांस करने लगता है। दोनों को ऐसा डांस करता देख सभी लोग हंसने लगते हैं और इन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले दिन हेनरी जॉन के लिए उस लड़की को लाता है जिस लड़की को जॉन पसंद करता है। उस लड़की का नाम सलीमा है। जॉन को उस गांव की लैंग्वेज नहीं आती थी और हेनरी जॉन से कहता है सलीमा तुम्हें इस गांव का लैंग्वेज सिखाएगी। हेनरी यहाँ जॉन से कहता है सलीमा उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेगी और वो उससे वाइफ की तरह ट्रीट कर सकता है और वो उसके साथ इंटीमेट भी हो सकता है। जॉन जब हेनरी की इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत अजीब लगता है, लेकिन हेनरी जॉन का बॉस होता है और उसके जोर देने पर जॉन को उसकी बात माननी पड़ती है। लेकिन जॉन हेनरी से कहता है मैं सलीमा से लैंग्वेज सीखूंगा, लेकिन उसके साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा। हेनरी जॉन की इस बात से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। यहीं पर हम देखते हैं गांव में कुछ चाइनीज लोग घुस आते हैं, जिसे इन लोगों ने मार डाला था। मुखिया जॉन से उनके कटे हुए सर लाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन यह काम बलनसाई को दे देता है। लेकिन बलनसाई चाइनीज लोगों की जगह कुछ बंदरों के सिर काट कर ले आता है, जिसके वजह से जॉन का यहाँ फिर से मजाक बन जाता है। जॉन को यहाँ पर बहुत इंसल्ट फील होती है। इसके बाद हम देखते हैं जॉन के पास काम करने वाला आदमी अपने भतीजे को लेकर आता है ताकि जॉन उसके साथ इंटीमेट हो सके, क्योंकि वो आदमी सोचता है जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा है क्योंकि जॉन एक गे है। उस आदमी के ऐसा कहने पर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उस आदमी को और साथ ही सलीमा को वहां से जाने के लिए कहता है। इस पर वो आदमी जॉन से कहता है अगर सलीमा यहाँ से चली गई सब लोग यही सोचेंगे कि जॉन सच में एक गे है। इसके बाद जॉन सलीमा को वहां से जाने से रोक लेता है। एक बार जॉन बच्चों को पढ़ा रहा होता है, उसी वक्त उसे पता चलता है बलनसाई इस गांव में एक अकेला शख्स है जो कि पानी के अंदर सबसे ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है। इस पर जॉन उसे चैलेंज करता है और दोनों में एक कंपटीशन होती है। इस खेल में जॉन ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करता है, लेकिन इस गांव के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और जॉन इस कंपटीशन को आसानी से जीत जाता है। इसके बाद इस गांव के लोग जॉन की बहुत इज्जत करने लगते हैं और वो लोग इसकी बात मानने लगते हैं। रात को जब सलीमा जॉन को उस गांव की लैंग्वेज सिखा रही होती है, तभी ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसके बाद इन दोनों का ऐसा चलता रहता है और ये दोनों कई बार इंटीमेट होते हैं। एक बार सलीमा इंटीमेट होने के बाद अपने घर जाने लगती है। इस पर जॉन उसे रात में यहीं रुकने के लिए बोलता है, लेकिन सलीमा जॉन को बताती है अगर वो उसके पास रात में रुकी तो उन दोनों की एंगेजमेंट हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों का ये रिवाज था। लेकिन जॉन ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। अगले दिन हम देखते हैं हेनरी जॉन को अपने घर डिनर में बुलाता है। हेनरी की एक बेटी है जिसका नाम सिसिल है। वो इंग्लैंड से पढ़ाई करके यहाँ आई है। वो इंग्लैंड में यहाँ के लोगों पर रिसर्च कर रही थी और उसे यहाँ के लोगों के बारे में एक अजीब सच्चाई पता चलती है।
उसे पता चला कि पहले के टाइम में जब भी कोई ऑफिसर इस गांव में आता था तो गांव वाले उसे इंटीमेट होने के लिए एक लड़की देते थे। ये सब इस गांव की रीति रिवाज थी। वो लड़की आए हुए ऑफिसर को लैंग्वेज सिखाती, इसके अलावे उसके साथ इंटीमेट भी होती थी। लेकिन सिसिल को ये पता नहीं होता है कि यहाँ के लोग आज भी उसी रीति रिवाज को मानते हैं। सिसिल यहाँ पर जॉन से पूछती है उस लड़की और आए हुए ऑफिसर में क्या कोई फीलिंग डेवलप होती है। लेकिन हेनरी इन लोगों से अलग विचार रखता था। हेनरी इस बात को बिल्कुल गलत मानता था। हेनरी सोचता था इस गांव की लड़की और आए हुए ऑफिसर के बीच में कोई भी फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ये बस गांव की एक रीति रिवाज है। लेकिन जॉन को ऐसा लगता है उन दोनों के बीच रियल फीलिंग होनी चाहिए, क्योंकि जॉन भी अब सलीमा के लिए कुछ वैसा ही फील कर रहा था। सिसिल यहाँ और भी रिसर्च करना चाहती थी और उसके रिसर्च में जॉन उसकी मदद करता है और उसे पूरा गांव घुमाता है। सिसिल की मॉम इन दोनों को साथ में देखती है और वो जॉन को कहती है जॉन, तुम्हें मेरी बेटी से शादी कर लेना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर जॉन को काफी अजीब लगता है। जॉन यहाँ हेनरी की वजह से कुछ भी बोल नहीं पाता है। कुछ ही दिनों में गांव के लोग अचानक बीमार हो जाते हैं और ये लोग एक एक करके मरने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद जॉन और बलनसाई जंगल में चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ वो कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सिल्वर की माइनिंग कर रहे थे। इन लोगों को देखकर जॉन समझ जाता है गांव में जो भी मर रहे हैं उसका कारण ये लोग हैं। इसके बाद ये दोनों गांव में वापस आते हैं। तब ये देखते हैं सलीमा भी बीमार पड़ चुकी है। जॉन सलीमा को देखकर काफी परेशान हो जाता है। तभी जॉन को पता चलता है माइनिंग करने वाले लोगों ने गांव के लोगों को चावल खाने के लिए दिए थे और उसी चावल को खाकर लोग मर रहे हैं। माइनिंग करने वाले लोगों ने ये सब इसलिए किया था ताकि उनके माइनिंग के बारे में किसी को भी पता ना चले और सभी लोग उनके राइस खाकर मर जाएं। जब जॉन को ये सब पता चलता है तब वो सारी सच्चाई गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद गांव वाले उन सभी लोगों को मार डालते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं जो कि सलीमा के बीमार होने से बहुत डर जाता है और वो सलीमा से शादी करने के लिए उससे पूछता है। लेकिन सलीमा यहाँ जॉन से बोलती है इस बात के लिए कोई भी उन्हें अलाउ नहीं करेगा और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद जॉन हेनरी के पास जाता है, लेकिन हेनरी जॉन को साफ मना कर देता है क्योंकि ये उनके गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ था। हेनरी यहाँ जॉन से कहता है उसे सलीमा से अलग होना पड़ेगा। अगर वो सलीमा से अलग नहीं होता है तो उसे रूल्स ब्रेक करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाएगा। वहीं हम गांव में सलीमा को देखते हैं जिसे गांव के लोग ब्लैकमेल करते हैं और उससे ये कहा जाता है अगर वो जॉन से दूर नहीं हुई तो उसके फादर को मार दिया जाएगा और जॉन को भी जेल भेजना पड़ेगा। इसके बाद जॉन और सलीमा को सभी की बातें माननी पड़ती है। इसके बाद हमें मूवी में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉन और सिसिल शहर जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। सिसिल अपने फर्स्ट नाइट में जॉन से पूछती है क्या उसके साथ भी गांव में कोई लड़की इंटीमेट हुई थी। लेकिन जॉन यहाँ बिल्कुल सच कहता है और वो सब कुछ सिसिल को बता देता है। लेकिन इस बात से सिसिल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके कुछ दिन बाद जॉन फिर से उसी गांव में जाने का डिसाइड करता है। जब ये लोग गांव में जाते हैं तब ये लोग गांव वालों को मूवी दिखाते हैं, लेकिन जॉन की नजरें बस सलीमा को ढूंढ रही थी। सिसिल भी जॉन की इन हरकतों को नोटिस करती है और वो जॉन को कहती है उसे पता चला है सलीमा की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है और वो अपनी लाइफ में काफी खुश है। इसके दूसरे दिन जॉन सलीमा को देखता है जो कि अपने बच्चे के साथ होती है। जब जॉन उस बच्चे को देखता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे ये उसी का बच्चा है। इसके बाद वो एक आदमी से बातें करता है और सलीमा को एक जगह बुलाने के लिए कहता है। इसके बाद जॉन सलीमा से मिलता है और वो उससे कहता है उसे ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये उसी का बच्चा है और वो अपने बेटे को एक बार हाथों में लेना चाहता है। सलीमा जॉन को उसके बेटे से मिलाती है, लेकिन सलीमा यहाँ काफी डरी हुई होती है कि कहीं कोई उसे जॉन के साथ देख ना ले। जॉन अपने बेटे को देखकर काफी खुश होता है। अगले दिन जॉन अपने बेटे के लिए एक खिलौना बनाता है। ये सब जब सिसिल की माँ देखती है तब वो काफी परेशान हो जाती है और वो जॉन को सलीमा से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता है और वो सलीमा और अपने बच्चे के साथ काफी वक्त गुजारने लगता है। ये सब देखकर बलनसाई को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने का प्लान करता है। इसके बाद वो जॉन को मारने के लिए रात में आ जाता है, लेकिन अचानक जॉन की नींद खुल जाती है और वो बलनसाई के हमले से बच जाता है। इसके बाद जॉन ये सब हेनरी को जाकर बताता है। इसके बाद हेनरी बलनसाई को मारने का डिसीजन लेता है। उसी वक्त जॉन को एक सच्चाई पता चलती है कि सलीमा हेनरी की ही बेटी है। जब हेनरी फर्स्ट टाइम इस गांव में आया था तो वो भी एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और सलीमा उसी लड़की की बेटी है।
लेकिन हेनरी अपनी वाइफ की वजह से अपनी बेटी को अपना नहीं पाया था। इसके बाद हम देखते हैं बलनसाई को फांसी की सजा सुनाई जाती है। बलनसाई को दूसरे दिन फांसी होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही जॉन बलनसाई से मिलता है और वो बलनसाई को छुड़ाता है और उसे यहाँ से दूर भाग जाने के लिए कहता है। उसी वक्त सलीमा भी वहाँ आ जाती है। जॉन सलीमा से कहता है वो भी एक साथ रहने के लिए यहाँ से दूर भाग जाएंगे। वहीं दूसरी ओर सिसिल की माँ जॉन और सलीमा की नज़दीकियों से बहुत परेशान होती है और वो सलीमा को इस गांव में आए नए ऑफिसर के साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। अगर वो नए ऑफिसर के साथ इंटीमेट नहीं होती है तो उसे उसके बच्चे के साथ जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद वो नया ऑफिसर सलीमा को अपने घर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सलीमा उसे मार डालती है क्योंकि सलीमा आज जॉन के साथ भागने वाली होती है। वहीं दूसरी ओर सिसिल जॉन को बताती है वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। जॉन जब सिसिल की बात सुनता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद जॉन डिसाइड करता है कि वो सिसिल के साथ रहेगा और वो सलीमा को एक लेटर लिखता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता है, लेकिन उस लेटर को सिसिल देख लेती है। सिसिल को ये मालूम था कि जॉन अब भी सलीमा से प्यार करता है, इसलिए वो जॉन को सलीमा के पास जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे जॉन उसके साथ रहेगा तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा और वो हमेशा सलीमा के बारे में सोचता रहेगा। वहीं दूसरी ओर हम हेनरी और सलीमा को देखते हैं। हेनरी सलीमा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि सलीमा ने उस ऑफिसर को मार डाला था, लेकिन जब सलीमा हेनरी के सामने आती है तब हेनरी उसे अपना गन देकर कहता है तुम हमेशा खुश रहना और इस जगह से बहुत दूर चली जाओ। सलीमा को यह बात पता होती है कि हेनरी उसका फादर है, लेकिन सलीमा ने कभी भी हेनरी के बारे में कुछ नहीं कहा। वहीं पर हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर अभी मरा नहीं है और वो हेनरी के वाइफ के पास पहुंचता है। वो उस पुलिस ऑफिसर से कहती है वो जाकर जॉन और सलीमा को पकड़ ले और उन दोनों को मार डाले और ये दोनों अपने प्लान में हेनरी को भी शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन हेनरी उन लोगों से कहता है वो अब ऐसा कुछ नहीं करने वाला है और वो अपनी दोनों बेटियों की खुशी चाहता है। इसके बाद वो ऑफिसर जॉन और सलीमा को मारने के लिए वहां से निकल जाता है। वो ऑफिसर जॉन और सलीमा को ढूंढ लेता है। इसके बाद वो सलीमा पर गन रखकर उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर रहने वाले आदिवासी आ जाते हैं और वो लोग यहाँ आकर उस ऑफिसर को मार देते हैं। इस तरह से जॉन और सलीमा की जान बच जाती है। इसके बाद हम मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जहाँ जॉन सलीमा के साथ इसी गाँव में है और वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।